याद रखें, ज़िंदगी में सब कुछ बदल सकता है। लोग, सिचुएशंस, यहाँ तक कि आपकी फीलिंग्स भी। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कभी भी अपनी पावर लूज़ नहीं करती, और वो है प्रेयर। क्योंकि जब ईमानदार दुआ करते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस के सामने नहीं, बल्कि खुदा के तख्त के सामने खड़े होते हैं। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन आपने फिर भी कुछ लोगों को शिकायत करते हुए सुना होगा कि हम इतने अरसे से प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआएं अभी तक अनआंसर्ड हैं, उनका कोई जवाब नहीं मिल रहा। सो इट मीन देर इज़ समथिंग रॉन्ग। सो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उनकी दुआओं को रोक रहा है। तो अभी रिसेंटली मैं प्रेयर पे एक बुक पढ़ रहा था जिसका टाइटल है द सीक्रेट्स ऑफ अ प्रेयर वॉरियर, जो कि एक बहुत फेमस बाइबल टीचर हैं, डेरेक प्रिंस, उन्होंने लिखी हैं। वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, और वो खुद भी एक बहुत बड़े प्रेयर वॉरियर थे। तो वो अपनी इस बुक के चैप्टर 2 में प्रेयर की कुछ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि अगर कोई बिलीवर इन फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है या इनके अकॉर्डिंगली प्रेयर करता है, तो उनकी प्रेयर जो है वो आंसर हो सकती हैं। तो आइए वन बाय वन उन रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1, रेवरेंट सबमिशन, कि हम अपनी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करें। यीशु मसीह ने खुद भी कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और जब हमारी मर्जी और खुदा की मर्जी, या हमारे प्लान्स और खुदा के प्लान्स अलाइन करते हैं, तो खुदा जो है वो उन प्रेयर्स को आंसर करता है। और जब हम खुदा की मर्जी पर डिपेंड करते हैं, तो तीन चीज़ें आप लाजमी याद रखें। नंबर 1, खुदा हमसे मोहब्बत करता है। नंबर 2, वो हमें हमसे ज़्यादा बेहतर समझता है। और नंबर 3, खुदा हमारे लिए हमेशा बेस्ट चाहता है। सो पॉइंट नंबर 2, हैव फेथ, कि हम खुदा पर पूरा यकीन रखें, क्योंकि लिखा है विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज़ गॉड। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और जब हम ईमान की बात करते हैं, तो इट मीन कि खुदा मौजूद है, हम उसकी एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। दूसरी बात, खुदा उनका रिगार्ड करता है जो उसे सिंसियरली ढूंढते हैं। और खुदा पे ईमान रखने का मतलब है कि हम उसकी नेचर और उसके करेक्टर पे ट्रस्ट करते हैं। सो पॉइंट नंबर 3, प्रेइंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। और यीशु मसीह के नाम से प्रेयर करना ये एक फार्मूला नहीं है, बल्कि एक लीगल राइट है जो उसकी क्रूसिफिकेशन और उसकी विक्ट्री से हमें मिलता है। और जब हम यीशु मसीह के नाम से दुआएं करते हैं, तो हम उसकी रास्तबाजी और उसकी अथॉरिटी में खड़े होते हैं। पॉइंट नंबर 4, अप्रोचिंग गॉड विद कॉन्फिडेंस। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, और मैंने तो बड़ी गलतियाँ की हैं, बड़े गुनाह किए हैं, और मैं इस लायक नहीं कि मैं खुदा के पास जा सकूँ। दैट्स फाइन। बीइंग अ ह्यूमन, हम सब गुनाह करते हैं, हम सब गलतियाँ खताएँ करते हैं, बट देर इज़ अ वे आउट। अगर आप सच्चे दिल से खुदा के पास आते हैं, आप रिपेंट करते हैं, तौबा करते हैं, आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, और आप उसके ब्लड को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, तो आप समझें कि आप छुड़ाए गए हैं। और फिर जब आप प्रेयर में आते हैं, तो फिर आप इस कॉन्फिडेंस से आएँ कि आई एम रिडीम्ड। और फिर जब आप उसके नाम से प्रेयर करेंगे, तो उनकी गारंटी है। सो पॉइंट नंबर 5, हैविंग अ राइट मोटिव, कि जब हम प्रेयर में आते हैं, तो हमारे पास एक राइट मोटिव होना चाहिए। क्योंकि लिखा है कि तुम मांगते तो हो, मगर तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। क्योंकि जब हम प्रेयर में आते हैं, तो कभी कभी हम अपनी सेल्फ डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हम प्रेयर कर रहे होते हैं। अगर तो आपकी प्रेयर्स सेल्फ डिज़ायर्ड पे हैं, तो वो उनकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर वो प्रेयर्स गॉड सेंटर्ड हैं, खुदा की मर्जी के साथ अलाइन करती हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी गारंटी है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप $1 मिलियन के लिए प्रेयर कर रहे हैं, अगर आपका मोटिव ये है कि मैं उससे घर बनाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, अपनी सेल्फ डिज़ायर्स को पूरा करूंगा, तो उनकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपका मोटिव ये है कि उसी पैसे से मैं एक स्कूल बनाऊंगा, या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, या स्कूल बनाऊंगा जिससे मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं, बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकूं, ताकि आने वाली नस्ल जो है वो बदल सके, तो ऑफ कोर्स इसकी गारंटी है। पॉइंट नंबर 6, फॉरगिव अदर्स, कि जब भी आप प्रेयर में आते हैं, आप लोगों को माफ़ करना सीखें। आप माफ़ करना शुरू करें। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। और जब हम दूसरों को माफ़ करना शुरू करते हैं, तो फिर खुदा भी हमारे कसूरवार माफ़ करता है। और सबसे बड़ी जो रुकावट होती है हमारी प्रेयर्स में, वो अनफॉरगिवनेस होती है, कि हम लोगों को माफ़ नहीं करते हैं। याद रखें, फॉरगिवनेस जो है वो हमारी प्रेयर की एक क्लींजिंग है। पॉइंट नंबर 7, बीइंग लेड बाय द होली स्पिरिट। हम कभी कभी जब प्रेयर में आते हैं, तो एक लंबी लिस्ट लगा के रख देते हैं, और वेग प्रेयर्स करना शुरू कर देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। आप जब भी प्रेयर में आएँ, हॉली स्पिरिट को इनवाइट करें, उसको कहें कि पाक रूह तू हमें गाइड कर, हमें डायरेक्शन दे। क्योंकि लिखा है कि पाक रूह जो है वो हमें आहें भर भर कर
दुआ करना सिखाता है। और जब आप पाक रूह की गाइडेंस के साथ प्रेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि वो हमें खुदा की मर्ज़ी के साथ अलाइन करता है। और जब ऐसी प्रेयर की जाएंगी तो ऑफ कोर्स उनका आंसर मिलेगा। सो पॉइंट नंबर 8, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेइंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड। आप खुदा के कलाम के मुताबिक दुआएं करें। आप जब बाइबल को पढ़ते हैं आपको बहुत सारे ज़बूर मिल जाएंगे, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जो आपको बाइबल में प्रेयर के ताल्लुक से मिल जाएंगे, तो आप उनके अकॉर्डिंगली प्रेयर करें। इवन के देर आर अ लॉट ऑफ प्रोमिसेस, आप अगर उन पे बेस करती हैं आपकी दुआएं तो ऑफ कोर्स उनका जवाब आपको मिलेगा। तो ये वो 8 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं जो डेरेक प्रिंस अपनी बुक में लिखता है। अगर आप इनके अकॉर्डिंगली प्रेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी दुआएं जो हैं वो आंसर हो सकती हैं, उनकी गारंटी है।